कई बार ऐसा होता है, हम अपने आप को दूसरों से कम समझने लगते हैं। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? गौरी को ऐसा ही लगता था, बट जब एक टूटे हुए मटके ने और एक छोटी सी सुई ने अपनी कहानी सुनाई, तो गौरी को समझ आया वो किसी से कम नहीं है। तो तुम भी सुनो वो कहानी, क्या पता तुम्हें भी समझ आ जाए अपनी वैल्यू। एक गांव में एक लड़की थी गौरी। गौरी पढ़ाई में थोड़ा कमजोर थी, बट वो ड्राइंग बहुत अच्छा बनाती थी। लेकिन उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। वो हमेशा अपने आप को और बच्चों से कम समझती थी, इसलिए हमेशा उदास और अकेली ही रहती थी। स्कूल की छुट्टियां हो गई थी और वो अपनी मम्मी के साथ नानी के घर जाती है। नानी उसे प्यार से गले लगाती है। नानी के घर भी वो और बच्चों से थोड़ा अलग ही रहती थी। नानी ने ये सब नोटिस किया और गौरी को अपने पास बिठाया और कहा, गौरी, एक कहानी सुनोगी? गौरी ने कहा, हाँ नानी। नानी कहानी सुनाती हैं। एक गांव में एक किसान था। वो जब अपने खेत से घर लौटता तो 2 मटके में पीने का पानी घर ले आता, बट दोनों मटकों में से एक मटके में कुछ दरारें आ गई थी। इस वजह से टूटे मटके का पानी रास्ते भर रिसता रहता और घर तक बस आधा मटका पानी ही रह जाता उस मटके में। जो मटका बिल्कुल सही था, वो टूटे मटके का हमेशा मजाक बनाता कि तू तो मालिक की बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाता, बल्कि उनका नुकसान ही करवाता है। इस बात पर टूटा मटका उदास हो जाता। एक बार वो उदास बैठा था तो उसके मालिक ने पूछा, तो उदास क्यों है? मटका कहता है, मालिक, मैं आपके किसी काम का नहीं हूँ। मैं तो घर तक पूरा पानी भी नहीं पहुँचा पाता। ये सुनते ही मालिक हंसने लगा और बोला, मुझे पता था कि तुझ में दरारें आ गई हैं और तुझसे पानी रिस रहा है, तो मैंने थोड़े से बीज उस रास्ते पे डाल दिए जिस रास्ते से मैं तुझे रोज ले आता हूँ। तो देखना नहीं चाहेगा कि तूने क्या कमाल किया है? मालिक मटके को उस रास्ते पर ले जाता है। उस रास्ते पे किनारे पे ढेरों फूल खिलाए थे। मालिक ने मटके से प्यार से कहा, ये फूल तुम्हारे ही कारण तो खिले हैं। तू रोज इन्हें पानी देता और धीरे धीरे इनमें फूल आ गए। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना? और तू यूं ही उदास हो रहा था। मटका खुश हो जाता है। मालिक ने उसे समझाया कि अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर किसी में अपनी एक अलग खासियत होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। कहानी सुनकर गौरी मुस्कुराती है। नानी गौरी को एक और कहानी सुनाती है। एक राज्य में एक वीर राजा था। वो जब भी अपनी सभा में जाता या लड़ाई को जाता, अपनी तलवार को हमेशा साथ ले जाता और वापस लौट के उसे अपनी जगह पर रख देता। तलवार के पास ही एक सुई भी रखी होती। तलवार हमेशा उस सुई का मजाक बनाता कि तुझे तो कोई पूछता नहीं। राजा जब भी बाहर जाता है, मुझे साथ ले जाता है। मैं ही राजा के सबसे ज्यादा काम आता हूँ। सुई तलवार से कहती है कि तू इतना घमंड ना किया कर। जो मैं कर सकता हूँ तो वो नहीं कर सकता। बट तलवार सुई की बात को अनसुना कर देता है। एक बार राजा को नदी के पार दूसरे राज्य जाना होता है। सभी सैनिक जरूरत का सामान नाव पर रखते हैं। राजा अपनी तलवार लेके नाव पे पहुंचता है। तभी राजा की नजर नाव के पाल पर पड़ती है, जो थोड़ा फटा हुआ था। राजा सुई को लाने का आदेश देता है। सुई को लाया जाता है और पाल को सिल दिया जाता है। ये सब तलवार देख रहा होता है। नाव पर तलवार और सुई दोनों एक जगह पर रखी होती है। सुई तलवार से कहता है कि तुमने देखा कि जो काम मैं कर सकता था वो तुम नहीं कर सकते। अगर तुम काटना जानते हो तो मैं जोड़ना जानता हूँ। हर किसी की अपनी अलग खासियत होती है। तलवार अपनी बात पर शर्मिंदा होता है।
कहानी सुनकर गौरी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और हिम्मत भी। नानी गौरी से कहती है कि तुम अपने आप में खास हो और किसी से कम नहीं, बस तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना होगा। गौरी जब अपने घर वापस आती है तो गांव में एक ड्राइंग कंपटीशन होता है। गौरी उसमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भाग लेती है और जीतती भी है, क्योंकि इस बार उसे अपने आप पर भरोसा था कि वो किसी से कम नहीं है और वो कर लेगी। तो देखा बच्चों, हर इंसान अपने आप में यूनिक और स्पेशल होता है। किसी के पास कुछ अलग टैलेंट होता है, किसी के पास कुछ और। जरूरत है अपनी खासियत को पहचानने की, उस पर मेहनत करने की और खुद पर यकीन रखने की। जब तुम खुद पर बिलीव करते हो तब तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। तुम किसी से कम नहीं हो, बस अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और आगे बढ़ो।